गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं पूजा उपाध्याय और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री एडू में आपका स्वागत करती हूं। तो कल की क्लास में हमने संस्मरण की 3 क्लास कंप्लीट कराई है और हमने पद्मा सचदेवा, दीवान खाना और मितवा घर और अमराई ये तीनों संस्मरण कंप्लीट कराए थे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के अपने नेक्स्ट कवि हैं अगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, जो इनका है स्मृति लेखा जो 1986 में इन्होंने लिखा था। आपके नेक्स्ट कवि हैं आपके कमल किशोर गोयंका। इनका जो संस्मरण है हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण, जो प्रेमचंद्र के ऊपर लिखा गया संस्मरण है, 1988 में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है आपके बिंदु अग्रवाल। इन्होंने भी एक संस्मरण लिखा है, भारत भूषण अग्रवाल, कुछ यादें कुछ चर्चाएं, 1989 का इनका संस्मरण है। भारत भूषण अग्रवाल का कुछ यादें कुछ चर्चाएं, 1989 में इन्होंने संस्मरण लिखा है। बिंदु अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, कुछ यादें कुछ चर्चाएं, 1989, बिंदु अग्रवाल। और नेक्स्ट है इनका यादें और बातें, 1998। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, बिंदु अग्रवाल का संस्मरण है। तो चलिए आगे आते हैं। काशीनाथ सिंह का है आपका याद हो कि न याद हो, 1992, याद हो कि न याद हो, ये एक संस्मरण है, 1992 का संस्मरण है, काशीनाथ सिंह का है। आछे दिन पाँच भय 2004 का संस्मरण है, काशीनाथ सिंह का है। नेक्स्ट है आपका घर का जोगी जोगड़ा 2006, घर का जोगी जोगड़ा 2006 का संस्मरण है, नामवर सिंह का है। नामर सिंह के ऊपर लिखा गया है ये घर का जोगी जोगड़ा, 2006 का संस्मरण है, काशीनाथ सिंह का है। आगे आते हैं अजीत कुमार निकट मन में 1992, ये संस्मरण किसका है? अजीत कुमार का है। अगला लिखा है इन्होंने, इसी से ही मिलता जुलता इनका संस्मरण है, निकट मन में दूर वन में, जो 2012 में इन्होंने लिखा था, अजीत कुमार का संस्मरण है। आगे आते हैं प्रकाशवती पाल। इन्होंने लिखा है लाहौर से लखनऊ तक संस्मरण है, 1994 का, लाहौर से लखनऊ तक, ये संस्मरण 1994 में लिखा। किसने लिखा? प्रकाशवती पाल इसके रचनाकार हैं। आगे आते हैं गिरिराज किशोर सप्तपर्णी, जो 1994 में इन्होंने लिखा था। ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखना कि गिरिराज किशोर का जो संस्मरण है 1994 का संस्मरण है। आगे आते हैं दूधनाथ सिंह है लौट आओ धार, 1995, परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूधनाथ सिंह लौट आओ धार संस्मरण है, 1995 का संस्मरण है। किसका है? दूधनाथ सिंह का है। एक शमशेर भी है, 2012 का ये इनका संस्मरण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, दूधनाथ सिंह। आगे आते हैं रामदरस मिश्र का जो संस्मरण है स्मृतियों का छंद, जो 1995 में इन्होंने लिखा। स्मृतियों का छंद 1995 का है, रामदरस मिश्र का संस्मरण है। अपने अपने रास्ते 2001, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने अपने रास्ते 2001 का संस्मरण है, रामदरस मिश्र का है। आगे आते हैं अतीत जीवी, ये भी एक संस्मरण है, 1995 का संस्मरण है, प्रफुल्ल चंद ओझा का है। प्रफुल्ल चंद ओझा ने एक संस्मरण लिखा है अतीत जीवी, जो 1995 में इन्होंने लिखा था। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। रविंद्र कालिया सृजन के सहयात्री, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1996 में इन्होंने लिखा। रविंद्र कालिया सृजन के सहयात्री संस्मरण है, रविंद्र कालिया का है। आगे आते हैं विष्णुचंद शर्मा ने एक संस्मरण लिखा है अभिन्न, जो 1996 का है, विष्णुचंद शर्मा का संस्मरण है। कृष्णा सोबती का जो संस्मरण है इन्होंने लिखा है हम हशमत भाग दो, कृष्णा सोबती हम हशमत भाग दो,
कृष्णा सोबती का संस्मरण है। हम हशमत भाग 3 कृष्णा सोबती का संस्मरण है। शब्दों के आलोक में ये संस्मरण है, कृष्णा सोबती का है। सोबती एक शोहबत, ये क्या है, ये भी एक संस्मरण है, कृष्णा सोबती का है। तो इनके चारों के चारों संस्मरण इम्पोर्टेंट है। अब आगे आते हैं रामनाथ अवस्थी। रामनाथ अवस्थी का है याद बातें हैं। याद बातें हैं संस्मरण है 2000 का है। रामनाथ अवस्थी संस्मरण लिखते हैं, याद बातें हैं 2000। अब आगे आते हैं मनोहर किशोर दीवान। मनोहर किशोर दीवान का संस्मरण है नेपथ्य नायक लक्ष्मीचंद जैन, जो इन्होंने 2000 में लिखा है। मनोहर किशोर दीवान का संस्मरण है नेपथ्य नायक लक्ष्मीचंद जैन, जो सन 2000 में इन्होंने लिखा है। आगे आते हैं देवेंद्र सत्यार्थी, यादों के काफिले। यादों के काफिले, यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण है, जो 2000 का है। आगे आते हैं पुरुषोत्तम दास मोदी। पुरुषोत्तम दास मोदी, इन्होंने एक संस्मरण लिखा है अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद। अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद, ये एक संस्मरण है, 2001 का संस्मरण है, पुरुषोत्तम दास मोदी का है। अगले कवि आ जाते हैं आपके विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है एक नाव के यात्री, जो सन 2001 में इन्होंने लिखा। परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप देख लीजिए, मैंने लिखा भी है और इस पर हाईलाइटर भी किया हुआ है। अब नेक्स्ट आते हैं आपके विधा निवास मिश्र, जिन्होंने लिखा है चिड़िया रैन बसेरा 2002। चिड़िया रैन बसेरा 2002 का संस्मरण है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मनोहर श्याम जोशी, नेक्स्ट और लास्ट कवि आ जाते हैं आपके मनोहर श्याम जोशी। इनका है लखनऊ मेरा लखनऊ, जो इन्होंने 2002 में इन्होंने लिखा था। लखनऊ मेरा लखनऊ 2002 संस्मरण है, मनोहर श्याम जोशी का है। रघुवीर सहाय, रचनाओं के बहाने एक संस्मरण 2003 में इन्होंने लिखा, मनोहर श्याम जोशी का संस्मरण है। रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, ये पूरा एक संस्मरण है, 2003 का संस्मरण है, मनोहर श्याम जोशी का है। बातों बातों में मनोहर श्याम जोशी, बातों बातों में ये संस्मरण है, मनोहर श्याम जोशी का है। तो सबसे लास्ट आपका ये संस्मरण यहीं तक। आगे भी अगली नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने अगली क्लास लेकर आएंगे कल। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त हुई। तो आज हमें बताना आप कमेंट करके कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।